ਹੈਲੋ एवरीवन ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯੂਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਰਾਈਟ ਔਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਿਆਜੇਸ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ डिसइक्विलिब्रियम की है, इक्विलिब्रियम की है, सारा कुछ आप असिमिलेशन, ठीक है, ये सब कुछ आप अकोमोडेशन सब कुछ डिस्कस किया होया है प्रीवियस वीडियो के विच। सो हाले तक जे तुसीं प्रीवियस वीडियो नहीं देखी सो पहला उसनूं देखो, आफ्टर दैट जो स्टेजिस ने उन्होंने कवर करियो, ठीक है। इन्हां दो वीडियोज़ दे विच तुहाडी पियाजे दी कोगनीटिव डेवलपमेंट थ्योरी पूरी कवर हुंदी है। इस तों इलावा जे हाले तक तुसीं तैयारी ही नहीं शुरू की पीएस टैट लई और तुहानूं चाहीदा है कि तुसीं तैयारी कर सको कि रैगूलर क्लासिस तुहानूं मिल सकन, नोट्स तुहानूं मिल सकन, तो इस चैनल तुहाडे लई बहुत ज़्यादा हैल्पफुल है, ठीक है। तो तुसीं इत्थे जो अपनी तैयारी प्रॉपर पीएस टैट ਨੂੰ टारगेट करके रैगूलर क्लासिस ਨੂੰ ध्यान ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ नोट्स की तरह ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਪਿਆਜੇਸ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜਿਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो चलो फिर देखो, ये तो अपन क्लीयर है कि 4 स्टेजिस ने जो पियाजे ने वो डिस्कस कीतियां ने, क्योंकि अगर गल की जाए तो जिमें कि अपन पता है कि पियाजे ने ये नहीं कहा कि एज मैटर नहीं करती, पियाजे के अकॉर्डिंग एज मैटर करती है। और एक उम्र के विच जो तक वो उस उम्र के विच उस चीज़ को सीखने लई मैच्योर नहीं हो जाता, शायद उदों तक वो बच्चा उस चीज़ को नहीं सीख सकता। अगर तुसीं पियाजे को फॉलो करते हो, तुसीं पियाजे इन टीचिंग लाइफ अपनी फॉलो करते हो, तो तुसीं एज के अकॉर्डिंग ही बच्चों को सिखाओगे कि हाँ जी इस उम्र के बच्चे को लाइक 5 साल के बच्चे आप 12th क्लास का काम नहीं करवा सकते, तो उस चीज़ को तुसीं फॉलो करोगे, ठीक है जी। तो ये सारिया चीज़ां सीगियां जो पियाजे द्वारा गई सी। तो हुण आपां देख लैंदे हां होर स्टेजिस उन्होंने किहड़ियां दित्तियां सी। तो सब तो पहली गल है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज वो टाइम पीरियड जो कि जन्म तो लैके 2 साल तक का समा हुंदा है, ठीक है। पहले 2 साल होंगे जिहड़े उन्होंने किहड़ी स्टेज का नाम दिता गया है, सेंसरी मोटर स्टेज। सैकेंड अगर आप गल करिए प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 ਤੋਂ 6 साल तक का समा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 ਤੋਂ 11 साल तक का समा, और फोर्थ आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज किहड़ी है 11+, मतलब जो एक तरीके नाल 11 तो बाद का समा जो हुंदा एडोलसेंस, जिसनूं आपां बोल सकते हैं कि किशोरावस्था, तो उसनूं आपां की बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इन्हां चारां नामां नूं याद रख लो, ठीक है। कई बार की हुंदा है जो डेवलपमेंट दी स्टेजिस ने उन्हां दे नाम तो बिल्कुल सिंपल ने, जिवें लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। बट ये की है जो नाम ने उन्होंने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो इन्होंने आप किवें देखो, सेंसरी मोटर स्किल, ठीक है। सेंसरी सेंस ऑर्गनस यूज़ करता बच्चा। हुण सेंस ऑर्गनस यूज़ करके किहड़ी उम्र दे विच सीखदा बच्चा, 0 ਤੋਂ 2 साल दे विच ना, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज तो प्री की गल की गई है, पहलां की गल की गई है, ठीक है। तो वह कदों होएगा 2 ਤੋਂ 6 होएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो मूर्त चीज़ों को देख के सीखता है, मूर्त मतलब आप कह सकते हैं कि देख के सोचता है, देख के ही सीखता है, तो वह होंगी 17 ਤੋਂ 11 साल तक की। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कि होंगी है किशोरावस्था। तुसीं इन्हां नूं याद रखना अपने माइंड दे विच, नेम बहुत इंपोर्टेंट ने। तो चलो देखते हैं इन्हां स्टेजिस करके ही आपां इस थ्योरी नूं स्टेज थ्योरी के नाम नाल भी जान सकते हैं। इसनूं एक होर नाम दिता गया स्टेज थ्योरी इन्हां स्टेजिस के करके, क्योंकि पियाजे दियां दित्तियां गईयां स्टेजिस ने जो उन्हां दे करके इन्हां नूं स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी पहली जो एज है, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। तो पहली गल ही मैं तुहानूं दस दी कि इसनूं तुसीं अपने माइंड दे विच किवें रखना कि सेंसरी मोटर जो एज है वो की है 0 ਤੋਂ 2 साल तक का समय। तो बिल्कुल जो सेंसरी मोटर एज है वो सेंस समझ रहे हो, सेंस मतलब सेंस ऑर्गनस नूं यूज़ करना, ठीक है। तो सेंस ऑर्गनस आर की होंदे ने, टीचर्स होंदे ने। देखो मेरी गल ध्यान नाल सुनो, तुसीं किसी भी 0 ਤੋਂ 2 साल के बच्चे नूं देखोगे तो उहदे विच तुसीं की देखोगे कि ਜਾਂ ਤਾਂ बच्चा टच करके सीख रहा है ਜਾਂ बच्चा देख के सीख रहा है। हुण बच्चा इन्ना मैच्योर नहीं है कि हर एक चीज़ को सोचे समझे उस बाद में सीखे, नहीं, बच्चा देख रहा है, ठीक है। हुण अपने 5 सेंस ऑर्गनस होंदे हैं, आई, नोज, ईयर, टेस्ट मतलब टंग, और फील मतलब टच, ठीक है। देख के सीखता है, स्मैल करके सीखता है, सुनता है तो बोलने की कोशिश, समझने की कोशिश करता है,
टेस्ट करके मतलब टंग नाल, ठीक है, टेस्ट करके, टच मतलब फील करके, मतलब जो उसनों आपां टच करते तो उसनों गरम ठंडा वो चीज़ां उसनों पता लगदियां ने, ठीक है। तो बिल्कुल इन्हां 5 सेंस ऑर्गनस दे नालों की करदे सिੱਖਦਾ है। सो ये हुंदी है 0 ਤੋਂ 2 साल तक की स्टेज। हुण इस दे विच आपां बहुत कुछ देखण वाले हाँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चनस इहदे विचों बनदे ने। इस दे विच बच्चा लैंग्वेज किवें सिੱਖਦਾ है 0 ਤੋਂ 2 साल तक बच्चा अगर आप गल करिए सब तो पहला तो नॉन वर्बल होंदा है। अद्दा तो है नहीं कि जन्म लैन तो तुरंत बाद वो बोलना शुरू कर देगा, तो बिल्कुल बेसिक जी चीज़ है कि पहला वो नॉन वर्बल मतलब गैर भाषाई होएगा, पहला उसनों कोई भी भाषा नहीं आती होएगी, वो नहीं बोल पाएगा, ठीक है। हौली हौली 1 साल तक आप देखांगे कि वो अद्धे अधूरे शब्द ने जो सैमी वर्बल आप बोल सकते हैं। सैमी वर्बल मतलब अद्धे अधूरे शब्द जो है वो बोलने शुरू कर देता है। अद्धे अधूरे शब्द मतलब जिमें दा चा चा माँ इस तरीके ना हौली हौली जो तक वो 2 साल तक पहुँचता है तो वो थोड़ा थोड़ा चंगे तरीके नाल वधिया तरीके नाल बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। दादा मामा प्रॉपरली वो सही तरीके नाल प्रॉपरली बिल्कुल परफेक्ट नहीं कहांगे, बट हाँ जी काफ़ी हद तक उसके जो वर्बल है वो हो जाता है, भाषाई जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो अगर गल करिए तो प्रोफैसर स्मिथ ने भी ये चीज़ कही सी। तो प्रोफैसर स्मिथ के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा सी कि 1 साल का जो बच्चा होंदा वो 2 ਤੋਂ 3 शब्द ही सीख पाता है, बट जो बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसके जो 272 शब्द ने वो सीख लेंदा है, और 3 साल तक जो 2072 शब्द ने वो सीख लेंदा है, ठीक है। समझ आई ये चीज़, ठीक है। तो इस तरीके नाल भाषा का जो विकास होंदा वो होंदा है किन्हां द्वारा, जो ये चीज़ है किन्हां द्वारा कही गई सी, प्रोफैसर स्मिथ द्वारा, ठीक है। क्लीयर है, ठीक है जी। थोड़ा सा अगे बढ़िए। अगे अगर आप गल करिए इमिटेशन तो बहुत आप सिंपल शब्दों में कहिए नकल, तो बच्चे तो इमिटेशन बहुत करते हैं, कोई ये डाउट ही नहीं है, ठीक है। 0 ਤੋਂ 2 साल के बच्चे सीखते किवें ने, इमिटेशन करके ही सीखते हैं, नकल ही तो करते हैं वो, ठीक है जी। रिफ्लैक्स एक्शन होंगे ने, देखो रिफ्लैक्स एक्शन मतलब किद्दां हुंदा है, जिमें कि अगर आप गल करिए तो बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से खुश होंगे ने, जिमें पलकां दा झपकना, ठीक है। तुसीं बच्चों को थोड़ा जा खिलाओगे, जिमें अगर गल करिए जिमें हत्थ उन्हां दा तुसीं उन्हां नूं हत्थ अगर उंगली भी पकड़ाओगे तो उसनूं पकड़ लैंदे आ जोर दी, ठीक है। तो वो सारियां चीज़ां जो रिफ्लैक्स एक्शनस होंदे आ हौली हौली बंद हो जाते हैं, ठीक है। हुण अज इदां नहीं हुंदा, अज आपां उन्ना नहीं करते, जिमें छोटे बच्चा है, ठीक है। तुसीं अगर उसने हाथ अगर अपना फिंगर पकड़ाओगे तो वो की करेगा, अपने हाथ के तुहाडे फिंगर नूं प्रॉपरली की कर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक है। जो इस तो इलावा अगर आप होर कई इदां दे एक्शनस लै सकते हैं, बहुत सारे तरीके दे हुंदे आ, इदां जस्ट एक एग्जाम्पल सी, ठीक है, कि अगर आप छोटे बच्चे के गलों के उपर हाथ लगाने तो खुश होंदा है, ठीक है। तो इदां दे जो रिफ्लैक्स एक्शनस ने वो छोटी उम्र के होंदे ने, हौली हौली जाके वो की हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अज के टाइम के अगर आप हुण वड्डे हाँ मैच्योर हाँ तो आप इदां दे जो एक्शनस ने आप नहीं करते, ठीक है। सो रिफ्लैक्स एक्शन की ने अगर गल करिए तो उस टाइम तो आपको नज़र आते हैं बच्चों के, ठीक है। उस तो बाद अगर आप गल करिए ऑब्जैक्टिव, हुण देखो ये बहुत अगर आप गल करिए एक इंपोर्टेंट जो पॉइंट है, बहुत ये आप कहांगे कि हाँ जी क्वेश्चन बन सकता है। स्थाईपना या व्यक्ति स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व सॉरी, तो स्थाईपना की होंगे, स्थाईपना मतलब ये हो जाता है, मतलब अगर आप गल करिए कि किसी चीज़ नूं आउट ऑफ माइंड नहीं चलेगा, वो आउट ऑफ माइंड मतलब की हो गया, बच्चे ने यही चीज़ आपां नूं हुंदी है, देखने नूं मिलती है, ठीक है, कि जो चीज़ वो देख नहीं सकता वो चीज़ उसके माइंड के विचों गायब हो जाती है, जो चीज़ वो देख नहीं सकता वो चीज़ उसके माइंड के विचों की हो जाती है, गायब हो जाती है। आप मोस्टली देखते हैं कि एक बच्चे एक टॉय नाल खेड रहा है, ठीक है, उसने खेड रहा, आप अगर उसनूं इधर उधर छुपा देने तो वो उसनूं भुल जाता है, ठीक है, उसके माइंड के विच नहीं रहिंदा कि वो टॉय सी, ठीक है। बट अगर वापस उसनूं उस दे सामने ले आवांगे तो उसनूं हाँ जी ये भी सीगा, ये याद आ जाता है, जो उस तरीके उसके माइंड के वही कंडीशन, मतलब जो चीज़ उसके सामने है उसके लिए ही उसका माइंड की करेगा, काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। द बेस्ट एग्जाम्पल जो आप बच्चों ने करते हैं चाहती, ठीक है, आप अद्धा अखा अगे वो करके तो वो की होंगे बहुत खुश होंगे उस चीज़ के, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हले जो वस्तु स्थायित्व है वो नहीं होंदा, हौली हौली आना शुरू हो जाता है। वो कदों आना शुरू हो जाता है 9 ਤੋਂ 12 अगर आप गल करिए जो 1 साल तो बाद जो है उन्होंने ये चीज़ देखने को मिलती है। मतलब की है वो हौली हौली ये चीज़ उन्होंने माइंड में याद रहनी शुरू हो जाती है कि हाँ जी ये चीज़ सीगी, ठीक है। 9 साल तो पहला उन्होंने अंदर ये चीज़ नहीं होंगी, वो है जो चीज़ उन्होंने सामने है वही चीज़ उन्होंने माइंड के होंगी, अदरवाइज उसनूं भुल जाती है, नहीं उन्होंने माइंड के रहिंदा, ठीक है। बट 9 साल तो 9 महीने या 1 साल तो बाद उन्होंने ये चीज़ जो है वस्तु का स्थायित्व होना, ठीक है, अगर आप गल करिए शुरू हो जाता है, ठीक है। वो बच्चे के माइंड के रहनी शुरू हो जाती है कि हाँ जी ये सीगा बट हुण नहीं हैगी कोई भी ऑब्जैक्ट या कोई भी चीज़, ठीक है। क्लीयर है, समझ पा रहे हो इस चीज़ नूं?
कोई डाउट होगा तो जरूर मैंने पूछ लियो ग्रुप के फिर कमेंट सैक्शन के। नैक्सट अगर गल करिए ट्रायल एंड एरर, बिल्कुल बच्चे बार बार ट्राई करते रहते हैं, एरर होंदा रहिंदा, ठीक है, तो उहदे नालों काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो ये तो सीगी अपनी अगर आप गल करिए फस्ट स्टेज जिसनों आप की बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि इंपोर्टेंट है, ठीक है। नैक्सट अगर आप अगे चलीए, ठीक है, उम्मीद है हर एक पॉइंट तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। सैकेंड अगर आप गल करिए प्री ऑपरेशनल स्टेज। नाउ वट इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज? प्री का मतलब की होंगे, ऑपरेशनल का मतलब की होंगे, स्टेज तो आपको पता ही है। चलो इसका जो टाइम पीरियड है वो तो क्लीयरली नज़र आ रहा है 2 तो 7 साल का। ऑपरेशनल मतलब हो गया लॉजिक, प्री मतलब हाले लॉजिक नहीं लगाने लगा बच्चा, ठीक है। ऑपरेशनल लॉजिक्स हो गए और हाले बच्चा लॉजिक नहीं लगाने लगा, वो तो आपको भी क्लीयर है कि 2 तो 7 साल का बच्चा चाहे मूर्त है चाहे मूर्त है वो हाले लॉजिक्स नहीं लगाएगा, ठीक है। प्री लॉजिकल स्टेज, ठीक है, 2 पार्ट्स के जिसनों डिवाइड किया गया, प्री कॉन्सैप्चुअल, ठीक है, या फिर इंट्यूटिव। चलो फिर देखते हैं फर्स्ट वन प्री कॉन्सैप्चुअल की है। 2 तो 4 साल का जो बच्चा होंगे, ठीक है, एक स्टेज आप कहिए 2 तो 4 साल तक की। देखो ये की होंगी है पीरीयड ऑफ इमैजीनेशन होंगे, इमैजीनेशनस बहुत होंदियां ने बच्चे के माइंड के, कल्पना वो करता रहता कि हाँ जी इदा होएगा। जिवें आप बच्चों इस उम्र के ज़्यादातर की होंगे कहानी सुनना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो इमैजीनेशन करते हैं, ठीक है। पीरीयड ऑफ इमैजीनेशन भी इसनूं किया जाता है। कहानियां सुनते हैं, जो कहानियां सुन रहे होंगे ने तो आप भी बचपन के इदा ही से कि जो आप कहानी सुनते आप मन के वही चीज़ पूरी इमेज आप इमैजीनेशन करते रहते थे कि हाँ हाँ इदा होएगा, ठीक है। सो अगर आप गल करिए ट्रांसडक्टिव। नाउ वट इज़ ट्रांसडक्टिव? ट्रांसडक्टिव का मतलब की होंगे अपने वालों फाल्स रीजन बनाते रहना, अपने वालों लॉजिक लगाते रहना, वो लॉजिक चाहे गलत ही होंगे है ज़्यादातर। तो जिमें अगर गल करिए किसी भी चीज़ को देख के कि बेतुके जे रीजन, जिमें कि कोई भी तुम एग्जाम्पल लै सकते, बच्चे मोस्टली एक दूसरे गल्लां करते रहते हैं कि अगर तेरी बॉल मेरा फ्रूट तेरा गेंद बॉल है मेरा फ्रूट, मतलब लॉजिकलैस जी गल्लां, ठीक है। ट्रांसडक्टिव मतलब रीजन बनाते रहते हैं, अपने वालों ही रीजनस बनाते रहते हैं और वो रीजनस की होंगे फॉल्स होंगे हैं, ठीक है जी। अगे अगर आप गल करिए ईगोसैंट्रिक, तो बिल्कुल ईगोसैंट्रिक जो चीज़ां होंदियां ने, ठीक है। मतलब बच्चे एक तरीके नाल आप ये कह सकते हैं कि इस एज के विच ईगोसैंट्रिक बहुत है। वैसे कहा जाए तो इंपोर्टेंट पॉइंट है। इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पैजे ने ईगोसैंट्रिक के उपर काफ़ी अगर गल की है और ईगोसैंट्रिक क्वेश्चन भी बनता है काफ़ी बारी कि इन्हों द्वारा की गई है, पैजे द्वारा की गई है। और ईगोसैंट्रिक का मतलब की है, ਇਹਦਾ मतलब हो गया मैं मेरी दी भावना, मैं मेरी इदा नहीं कि हाँ जी एटीट्यूड काफ़ी है मेरे सिर्फ मैं ही हाँ, वो चीज़ नहीं ये गल की गई। ईगोसैंट्रिक का मतलब हो गया कि जिस तरीके मैनू में फील हो रहा है वही सब कुछ बाकियों भी हो रहा होएगा। मतलब अपनी जो सिचुएशन है वही सिचुएशन इस उम्र के बच्चों को बाकियों की भी लगती है कि अगर मैनू खुशी हो रही है तो इस चीज़ को लैके बाकियों भी खुशी होएगी। सो दूसरे नू ना समझ पाना एक तरीके आप कहिए है ना, और खुद की जो फीलिंग है उसके अकॉर्डिंग ही सबनों देखना कि अगर मैनू ये चीज़ पसंद है तो सबनों पसंद होएगी, मैनू ये चीज़ ना पसंद है तो सबनों ना पसंद होएगी। तो मतलब खुद को ज़्यादा प्रैफरेंस देना, खुद को ज़्यादा आप कह दें अहमियत देना और अपनी फीलिंग्स अकॉर्डिंग ही सबनों समझना, ठीक है। वो चीज़ होंगी है ईगोसैंट्रिक जिहदे बारे पैजे ने गल की है। एनिमिज्म, एनिमिज्म के की गल की गई है लिविंग तो नॉन लिविंग जो थिंग्स होंदियां ने उहदे विच बच्चा डिफरेंस नहीं कर पाता। बच्चे को नहीं पता लगता कि यह लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये जान है या नहीं है, मतलब डिफरेंस नहीं कर पाता, उसनों समझ नहीं आता, ठीक है। वो चीज़ तो बिल्कुल ये तो बेसिक जी चीज़ है। 2 साल तक दे 2 3 4 साल तक के जो बच्चे होंगे ने उन्होंने नहीं पता होंगे लिविंग और नॉन लिविंग विच दे डिफरेंस, ठीक है। प्रिटेंटेड प्ले मतलब नाटकी खेडा बच्चे खेडते हैं, ठीक है। नाटकी खेडा लाइक जिमें बच्चे आप मोस्टली देखते हैं कि प्ले जे करते रहते आपस के ही है ना, और लाइक कोई टीचर बन जाता है कोई स्टूडेंट, इस तरीके के जो गेम्स ने बच्चे खेडते रहते हैं, ठीक है। सो प्रिटेंटेड प्ले, ठीक है, नाटकी खेडा उन्होंने खेलनियाँ पसंद होंदियां ने। खोज की प्रवृत्ति होंगी है, ठीक है, और तर्क शामिल बिल्कुल नहीं होंगे। सो ये तो बिल्कुल क्लीयर जी चीज़ है। लॉजिक तो उन्होंने हाले दूर दूर तक नहीं होएगा क्योंकि 2 तो 4 साल की उम्र जो होंगी बहुत छोटी होंगी है। खोज की प्रवृत्ति होंगी है उन्होंने, मतलब नवीं नवीं चीज़ों उन्होंने जानने की इदा कह सकते हैं कि इच्छा होंगी है। जिवें कि आप टॉयज़ एग्जाम्पल ली सी, टॉयज़ में तोड़ के पूरा वह एक्सपेरीमेंट कर देंगे है ना, ये सारा कुछ आम ही इन्हों उम्र के देखने को मिलता है। नैक्सट अगर गल करिए जो सैकेंड है, सैकेंड जो उम्र है वह है 4 तो 7, 4 तो लेके जो 7 साल तक की उम्र है उसकी गल हो रही है, ठीक है। इस दे विच की है रिवर्सिबिलिटी नहीं होंगी, मतलब इरिवर्सिबिलिटी होंगी है ना। वट इज़ रिवर्सिबिलिटी? तुसी की करो 4 तो लेके 7 साल तक का बच्चा है क्योंकि उस तो छोटा तो गुम हो जाएगा, राइट। 4 तो 7 साल तक के किसी बच्चे को अगर आप कितने लैके जाने, ठीक है, उसनों एक साइड का रस्ता तुसी लै जाने हो तो वापस नहीं आ सकेगा क्योंकि उसके रिवर्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है।
ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ 1 to 100 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ 100 to 1 ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੱਚੇ ਰਿਵਰਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਿਵਰਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਗੀ 1 to 100 ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਬਟ 100 to 1 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਜੋ ਰਿਵਰਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੈਕ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਉਹ 1 to 100 ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ 1 to 100 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਰਿਵਰਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਵੋਲੀਅਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਔਰ ਵੋਲੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ml ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ml ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਸ ਵੋਲੀਅਮ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਬਟ ਕੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਆਏਗਾ, ਜਸਟ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ। ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਤ। ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਪਿਕਚਰਸ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੌਜਿਕ ਬਿਗਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ 7 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 7 ਤੋਂ 11 ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਏਗਾ ਇਹ 'ਚ ਵੀ 20 ml ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ml। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ ਵੋਲੀਅਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਕਰੀਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੂਰਤ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਵਰਸੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਿਵਰਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਦਈਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੀਏ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੀਰੀਜ਼ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ
कि ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ। ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਨਨੋਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਨੋਨ ਟੂ ਅਨਨੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੂ ਜਨਰਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲਗਾਉਣੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਥਰਡ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 11+, ਮਤਲਬ ਅਡਲਟ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਡਲਟ ਨਹੀਂ, ਅਡੋਲਸੈਂਸ। ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥਿੰਕਿੰਗ ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਕਰੀਟ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਮੂਰਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਅਮੂਰਤ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰਸ ਹੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬੱਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਮੂਰਤ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਅਬਿਲਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖੁਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਟ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਅਬਿਲਿਟੀ, ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਡਿਡਕਟਿਵ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਲ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੋਨ ਟੂ ਅਨਨੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਨੋਨ ਟੂ ਨੋਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੂ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਜਨਰਲ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਓ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ? ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮੂਰਤ ਚਿੰਤਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਵ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਉਹ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਉਸ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬੱਚੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਿਆਜੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਿਆਜੇਸ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ PSTET ਦੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਥ ਔਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ और इंग्लिश की वीडियो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ अपलोड करांगे। और अगले दिन मैथ प्लस अगर आप गल करिए पंजाबी, ठीक है, इन्होंने 2 सबजैक्ट्स की जो वीडियो है, तो इस तरीके नाल उस तो अगले दिन फिर पंजाबी और इंग्लिश इस तरीके नाल तुहाडे लिए जो वीडियोज़ ने अपलोड कर दी जाएंगियाँ। और जल्दी तो जल्दी कोशिश की जाएगी कि थोड़ी जो लाइव क्लासेस ने वो भी मैं लगानियाँ शुरू कर देवां, ठीक है, ताकि तुसीं तैयारी जो है वो वधिया ढंग नाल कर सको और अपने डाउट्स भी मेरे तो वधिया ढंग नाल पूछ सको, ठीक है। तो उम्मीद है इस शेड्यूल दे विच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। इहदे नाल की होएगा, तुहाडा जो सिलेबस है वो कंटीन्यूसली चलता रहेगा। और मेरे लिए भी थोड़ा जिहा टाइम प्रॉब्लम होने करके मतलब मैं कोशिश करांगी कि एक दिन दे विच तुहाडे जो 2 सबजैक्ट्स ने, साइकोलॉजी इंग्लिश, ठीक है, जिवें अज साइकोलॉजी इंग्लिश और कल मैथ और पंजाबी, ठीक है, इस तरीके नाल तुहाडे जो सबजैक्ट ने कवर कर सका। क्योंकि हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रख के मतलब हर एक सबजैक्ट जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि पंजाबी या फिर इंग्लिश या फिर साइकोलॉजी इस तरीके नाल जो डिमांड्स ने आ रही ने, सो हर एक चीज़ को आप ध्यान च रखांगे और इस तरीके नाल तुहाडा जो शेड्यूल जो मैंने देखा वो बनाया, ठीक है जी। तो उम्मीद है, चलो ठीक है, फिर करते हैं नैक्सट वीडियो के स्टार्ट। नैक्सट वीडियो के आप अगली थ्योरी स्टार्ट करांगे, क्लीयर। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर कर दियो और शेयर ज़्यादा तो ज़्यादा करो प्लीज़, और सबसक्राइब जरूर करो अगर फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल के उपर, ठीक है जी। और अगर नोट्स तुसीं लेना चाहते हो तो नोट्स तुहानूं मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के टैलीग्राम चैनल है, और नोट्स की जो लिमिट है एक टाइम की, ठीक है, हो सकता ऑल द टाइम तुहानूं अवेलेबल नज़र ना आन, बट फिलहाल तुहानूं उत्थे मिल रहे हैं, तुसीं बड़ी आराम नाल जाके अपनी तैयारी कर सकते हो नोट्स तो, ठीक है। बहुत हैल्पफुल नोट्स ने, हैंड रिटन नोट्स ने, उन्हों का जो लिंक है टैलीग्राम चैनल का तुहानूं डिस्क्रिप्शन के मिल जाएगा। डाउट्स लिए जो ग्रुप बनाया हुआ है टैलीग्राम ग्रुप, वो भी तुहानूं डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगा, और तुसीं ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। तो चलो फिर मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। थैंक यू।